Good morning to all. How are you? Okay. Now, आज हम पढ़ेंगे हमारा जो टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है? अच्छा, अपठित गद्यांश क्या होते हैं? एनीवन आंसर? यस त्रिशिका। यानी कि अपठित जो बिना पढ़ा हुआ हो, यानी कि हमने पहले नहीं पढ़ा हो, उसका हमने पहले नहीं पढ़ा है वो, और बाद में हम उसकी क्या करें, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अपठित का मतलब है जैसे हमारे बोर्ड के एग्जाम होते हैं, क्लियर? उसमें पैसेज आते हैं, उसमें अपठित आते हैं, क्योंकि हमारी बुक में जो होते हैं वो हम पढ़ चुके होते हैं, क्लियर? तो अपठित यानी कि जो हमारे बाहर से आया हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? अपठित गद्यांश, जो हमने नहीं पढ़ा है, जिसकी प्रैक्टिस नहीं की है। क्लियर? अब है यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जिस गद्यांश को पाठ्य पुस्तक में हमने नहीं पढ़ा है उसे हम क्या कहते हैं? अपठित गद्यांश कहते हैं। सबसे पहले इसके अभ्यास से छात्रों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति तथा भाव ग्रहण करने की क्षमता का विकास होता है। अब जब हम पैसेज पढ़ते हैं तो हम बार बार उसको रीड करते हैं, जितनी बार हम उसको रीड करेंगे हमें वो समझ में आ जाएगा, हम उसके भावों को, उसके अर्थों को हम समझ सकेंगे, और फिर हम उसमें से जो हमारे आंसर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं ना इजीली। क्लियर? अब अपठित गद्यांश को हमें हल करते समय, हल यानी कि हम जब सॉल्व करते हैं, क्या करना चाहिए? सबसे पहले निम्नलिखित बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए निम्नलिखित बातों का ध्यान? क्यों रखना चाहिए बताओ? हम पैराग्राफ को बार बार रीड क्यों करते हैं? कि हमें वो समझ में आ जाए। हम कोई भी चीज रीड करते हैं, बार बार हम रीड करते हैं, समझ में आ जाता है ना रीड करने से। जब तक हम रीड नहीं करेंगे हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी, हमारा अभ्यास नहीं होगा। क्लियर? जैसे वो कहावत है, कौन सी कहावत है? करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। कि अभ्यास, बार बार अभ्यास करने से हमें वो जो हार्ड जो चीज होती है वो भी हमें इजी लगने लग जाती है, सरल हो जाती है ना हमारे लिए। तो इसको हम बार बार रीड करेंगे, कम से कम 2 या 3 बार हम ध्यान से पढ़ेंगे इसको। कठिन शब्द है उनके भावों को, उनका भाव, वो कहना क्या चाह रहे हैं, क्या तात्पर्य है उनका, क्या अर्थ है, समझने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले जब हम अपठित गद्यांश पढ़ते हैं तो हम उसे अच्छे से 2 या 3 बार रीड करेंगे। क्लियर? जितना उत्तर पूछा जाए उतना हमें क्या देना है, उसका उत्तर देना है। हमने एक पद में उत्तर पूछा है तो क्या हम पूर्ण वाक्य में देंगे? नहीं देंगे। किसमें देंगे हम? एक वाक्य में, अर्थात एक पद में ही हम उत्तर देंगे, हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर नहीं देना है। समझ गए इस लाइन का मतलब? जितना उत्तर पूछा जाए हमें उतना ही उत्तर देना है। ओके? व्याकरणात्मक प्रश्नों पर अच्छी तरह से विचार करें। व्याकरणात्मक यानी कि जो हमारी ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन आंसर होते हैं उसमें हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, समझकर लिखना चाहिए। शीर्षक लिखते समय अनुच्छेद का मूल भाव यानी कि उसका मूल क्या है। आप सपोज करो हमने वातावरण के बारे में हमने बहुत सारा पैराग्राफ हमने पढ़ लिया कि हमारा वातावरण शुद्ध होना चाहिए। क्लियर? हमारा वातावरण जिसमें हम रहते हैं चारों ओर आसपास का अच्छा होना चाहिए, हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। तो हमारा इसका मूल भाव क्या निकल के आ रहा है? हम किस बारे में पढ़ रहे हैं? वातावरण के बारे में। क्लियर? तो वो क्या हो गया हमारा मूल भाव। शीर्षक कम से कम शब्दों में लिखे, शीर्षक हमारा कम से कम शब्दों में, शॉर्ट होना चाहिए।
संक्षिप्त होना चाहिए, शीर्षक हमारा छोटा होना चाहिए। क्लियर? अब देखो, अब इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट वाला है हमारा, सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे। क्लियर? जैसे अधोलिखित अनुच्छेदान पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित अनुच्छेदों को पढ़कर प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। क्लियर? अब यहाँ पर किसके बारे में है ये, हम सब रीड करेंगे, आप अपनी बुक पे रीड करना। क्लियर? सबका ध्यान होना चाहिए। या आप बोर्ड पे देखो कि प्राचीन काले दशरथ नामे एक है। निरपह का मतलब होता है राजा। प्राचीन काल में एक दशरथ नाम का क्या था? राजा। तस्य चत्वारः, चत्वारः का मतलब क्या होते हैं? चार। पुत्र आसन, उसके कितने पुत्र थे? चार। एकदा मुनि विश्वामित्र राजसभायाम आगच्छत। एक बार कौन से मुनि आए? विश्वामित्र। कहां पर आए वो? राजसभा में। कि राजा की जब सभा हो रही थी तो वहां पर कौन से मुनि आए थे? विश्वामित्र। ओके। अवदच्च, और बोले, अवदत्त का मतलब बोले, अहम एकम विशाल यज्ञम कर्तुम इच्छामि। इच्छामि का मतलब होता है चाहता हूं। चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं? मैं एक विशाल यज्ञ, बहुत बड़ा यज्ञ करना चाहता हूं। राक्षसा यज्ञ विघ्नम पातयन्ति। विघ्नम का मतलब होता है बाधा। बाधा। पातयन्ति डालते हैं, कि जो राक्षस थे वो विघ्न में, हवन में क्या डालते थे? वो यज्ञ में बाधा डालते थे। वो बाधा क्या डालते थे? वो वहां पर जाकर उसको तहस नहस कर देते थे, लोगों को मारते थे, सेना को मारते थे वो। क्लियर? तो कहा कि राक्षस यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करते हैं, बाधा डालते हैं। मांसम रक्तम च पातित्वा, मांस और रक्त डालकर यज्ञ को दूषित, गंदा करते हैं। इससे यज्ञ क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। अब मानो कि कोई हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, बड़े बड़े जो ऋषि मुनि थे वो यज्ञ करते थे ना। अब जब यज्ञ करते थे तो वहां पर राक्षस आ जाते थे और उस हवन को क्या कर देते थे? दूषित कर देते थे, गंदा कर देते, उसको खराब कर देते थे। कैसे? लोगों को मारकर। तो यहाँ पर अतः अहम यज्ञ से रक्षार्थम, रक्षार्थम का मतलब है रक्षा करने के लिए। तब तुम्हारे पुत्र, जो दो पुत्र है राम और लक्ष्मण, ने तुम का मतलब लाने के लिए, लेने के लिए, आगच्छम आया हूं। कि मैं एक बहुत बड़ा विशाल यज्ञ कर रहा हूं, विशाल यानी कि बड़ा यज्ञ कर रहा हूं, वहां पर राक्षस आ जाते हैं, उसमें विघ्न डाल देते हैं और उसको दूषित कर देते हैं। मैं यहाँ पर आपके जो दो पुत्र हैं राम और लक्ष्मण, उनको यहाँ लेने आया हूँ। क्यों लेने आया हूँ? फाइट करने के लिए, राक्षसों से फाइट करने के लिए, ताकि किसकी रक्षा हो? यज्ञ की रक्षा हो। क्लियर? अब आगे देखिए। अब हमने पैराग्राफ हमने पढ़ा, समझ में आया सबको? यस या नो? ओके, स्टार्ट करें। देखो अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विकल्पे उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। विकल्प में से हमें उचित उत्तर चुनकर लिखने हैं। क्लियर? अब यहाँ पर है बाधा इति पदस्य समानार्थक। समानार्थक का मतलब क्या होता है? समानार्थक क्या होते हैं? पर्यायवाची। पर्यायवाची होना है एक दूसरे के। अब यहाँ पर समानार्थक है, तो बाधा का समानार्थक क्या है? एनीवन आंसर? विघ्नम। अभी हमने पढ़ा है ना, क्या आ जाएगा राइट आंसर हमारा? विघ्नम। क्लियर? सब नोट डाउन करेंगे अपनी बुक में। ओके, नेक्स्ट। आसीत इति पदे कह लकार है। कि आसीत पद है, इसमें कौन सा लकार है?
लंग लकार, क्योंकि यहाँ पर आ भी जुड़ा हुआ है। आसित का मतलब होता है था या थी। क्लियर। और ये हमारा कौन सा है, भूतकाल में, और भूतकाल को हम कौन सा लकार कहते हैं, लंग लकार। क्लियर। ये हमारा राइट आंसर। यस। क्लियर। नवीनम इति पदस्य विलोम पदम अस्ति। क्या होगा इसका विलोम पद, प्राचीनम। हमारे पैराग्राफ में सब आ रहे हैं ये, प्राचीनम। क्लियर। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा प्राचीनम। सुंदर राइटिंग में वर्क करना है आप लोगों को, नीट एंड क्लीन। अब है क्लियर। तव इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। तव हमारे पास सर्वनाम है, ये किसके लिए आया है बताओ, दशरथाय आया है ना, ये रहा कि तब तुम्हारे दोनों पुत्रों को लेने के लिए मैं यहाँ आया हूं। क्लियर। क्या आ जाएगा, दशरथाय। ओके। नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में क्या है, किसमें है, हमें किसमें आंसर देने हैं, एक पद में। क्लियर। एक पद में हमें आंसर देने हैं। फर्स्ट का है निरपस्य है किम नाम है आसीत, नहीं, नो नो नो, जिससे मैं आंसर पूछूंगी वही आंसर देगा, सॉरी, जिससे मैं क्वेश्चन पूछूंगी वो आंसर देगा। एक साथ किसी को लाउड नहीं बोलना है। ओके। निरपस्य है किम नाम है आसीत, यस आदित्य। दशरथ है, कि राजा का क्या नाम था, दशरथ है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास एक दहा कह राजसभायाम आगच्छत। सिट डाउन। एक बार राज्यसभा में कौन आए, यस परी, यस राइट आंसर, मुनि विश्वामित्र। क्लियर। मुनि विश्वामित्र। क्लियर। नृपस्य है कति पुत्र आसन, राजा के कितने पुत्र थे, नो नो नो, पायल, राजा के कितने पुत्र थे, तो चार को क्या बोलते हैं संस्कृत में, यस जयदीप, नो, चतवार है बेटा, पैराग्राफ में दिया हुआ है हमारे पास पैसेज में, क्या आएगा आंसर, चतवार है। राजवीर सर, अब स्टैंड अप। विश्वामित्र किम कर्तुम इच्छति। अब है इसका आंसर दीजिए, विश्वामित्र किम कर्तुम इच्छति, विश्वामित्र क्या करने के लिए आए थे, क्या आ जाएगा राइट आंसर, विशाल यज्ञम, के विशाल, विशाल का मतलब होता है बड़ा, यज्ञ करने आए थे। सिट डाउन पायल। क्लियर। अब हमारे आ जाएंगे क्वेश्चन, कौन से करेंगे हम, पूर्ण वाक्य। क्लियर। पूर्ण वाक्य में हमें आंसर देना है। पूर्ण वाक्य का मतलब है आपको पूरी लाइन में आपको उत्तर लिखना है, पहले तो हमने वन पद में लिखा था। क्लियर। अब है राक्षसा यज्ञम कथम दुष्यंती, राक्षस थे वो यज्ञ को कैसे दूषित करते हैं, कैसे दूषित करते हैं, यस प्रतीक,
यस, कहाँ से है बताओ मेरे को। यहाँ से राक्षसे यज्ञ विघ्नं पातयन्ति मासम रक्तम च पातित्वा यज्ञम दुष्यन्ति। क्लियर, सबको पता लग गया। ये किसका आंसर है, फर्स्ट का। सेकंड है, क्या है सेकंड, यज्ञस्य रक्षार्थम गौ। गौ यहाँ पर किसके लिए वर्ड आया है, गौ यहाँ पर कि यज्ञ की रक्षा के लिए किन दोनों को लेने के लिए मुनि आगच्छत है, मुनि आए थे। यस कुणाल, यस, अहम यज्ञ से रक्षार्थम तव पुत्रो राम लक्ष्मणो ने तुम आगच्छम। हम यहाँ से भी कर सकते हैं कि तुम्हारे दोनों पुत्रों को लेने के लिए मैं आया हूँ। कौन थे, राम और लक्ष्मण। क्लियर, ये हमारा सेकंड का हो गया। ठीक है, अब देखो पैराग्राफ इजी था, यस या नो, क्योंकि हमने अच्छे से समझ लिया उसको और फिर हमने आंसर कर लिए। क्लियर, तो ये हमारी प्रैक्टिस हो गई। ओके, सेकंड और कर लेते हैं, एक और हम प्रैक्टिस कर लेते हैं और अच्छे से आ जाएंगे। अच्छा, सेकंड हमारा किसके बारे में है, एनीवन आंसर। यस, यस, ये आपने कहानी सुनी भी है, सुनी है ना, कि एक बार एक लालची कुत्ता होता है। ठीक है, उसके बारे में यही है। तो एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं, फटाफट आप लोग कीजिए कि एकदा कुकरे एक आम रोटी काम प्राप्त न तू। एक कुत्ते को एक रोटी प्राप्त हुई, रोटी का मुखे गृहीत्वा स गच्छति। रोटी को मुख में लेकर गृहीत्वा घर की ओर सह गच्छति, यानी कि घर से निकला, जा रहा था वो। मार्गे एकाम नदी आसीत, रास्ते में क्या थी, एक नदी। तस्या च ऊपरी सेतु आसीत, ऊपरी नदी के ऊपर, सेतु का मतलब होता है पुल। क्लियर, सेतु के ऊपर क्या होता है, पुल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिज। क्लियर, कुकरे जले स्व प्रतिबिंबम, स्व प्रतिबिंबम का मतलब होता है अपनी परछाई, अपनी परछाई। दृष्टवा देखकर विचार्यति, सोचता है, यत कि अयम अन्य कुकर है, कि दूसरा जो कुत्ता है उसके मुख में क्या है, रोटी है, वो रोटी लेकर बैठा है। सह वेगेन भुक्कति, वह तेजी से भोगता है, जोर से भोगता है, भुक्कति भोगता है। तस्य मुखात रोटी काम जले पत्ती, और उसके मुख से रोटी निकलकर कहाँ गिर जाती है, जल में, जल में गिर जाती है। क्लियर, अब देखो, अब सबसे पहले हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, क्या कह रहा है, कौन बताएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। स्वान है इति पद से समानार्थक, स्वान है किस पद का समानार्थक है, किसका है, कुकर है। क्लियर, सह इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, कि सह जो सर्वनाम है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, कुकराय, किसके लिए हुआ है, कुकराय। क्लियर, नेक्स्ट है, एक पद में उत्तर दीजिए। मार्गे किम आसीत, मार्गे यानी कि रास्ते में क्या था, नदी, क्या थी, नदी, नदी। ओके, कुकरह जले किम अपश्यत, कुत्ते ने जल में क्या देखा, स्व प्रतिबिंबम। क्लियर,
मुखात जले का पतती, मुख से जल में क्या गिर गई? रोटी का। क्लियर? सह कथम भुक्वती ही, वह कैसे भूख रहा था? तेजी से, तो तेजी को क्या लिखेंगे? वेगेन। क्लियर? अब है हमारा पूर्ण वाक्य। पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है कुक्रः किम प्राप्नोति ही, कुत्ते ने क्या प्राप्त किया? सबको आंसर पता लग रहे हैं ना? यस या नो? ओके, ठीक है। अच्छा, क्या बुक में आपने फाइंड आउट किया ना? अपनी बुक में क्या क्या है इसका आंसर बताओ? ये रहा, कुक्र है एकाम रोटी काम प्राप्त नोती। क्लियर? ये हमारा फर्स्ट का हो गया। ओके, सेकंड, सेतु कुत्र अस्ति ही, सेतु का मतलब क्या बताया मैंने मीनिंग? ब्रिज यानी कि पुल। सेतु का मीनिंग क्या बताया मैंने? अब है सेतु का मीनिंग मैंने अभी जस्ट बताया था। क्या बताया? पुल, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्लियर? तो सेतु का मतलब पुल होता है। पुल, तो अब देखो कहां पर है इसका आंसर? पूरी में अगर हम लिखेंगे कहाँ है बताओ? अब देखो, अब इसमें हम क्या करेंगे? पुत्र की जगह सेतु कहाँ था? सिर्फ हमें क्या लिखना है? नदी ऊपरी, बाकी हमें ऐड करना ही नहीं है। क्लियर? तो क्या लिख लेंगे यहाँ पर? नदी ऊपरी, ये ऊपरी लगा देंगे और ये नदी के ऊपर था। क्लियर? कि मार्ग है एका नदी आसी तस्या च ऊपरी सेतु आसी। क्लियर? यहां से कर सकते हैं इसको, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। ओके, पता लग गया सबको? क्लियर? ये हमारा सेकंड हो गया आंसर। ओके, अब है क्लियर? अब हमने प्रैक्टिस के लिए कितने किए हैं? हमने 2 कर लिए अपठित गद्यांश। यस या नो? फर्स्ट कौन सा था? एंड सेकंड कुकरह वाला, फर्स्ट था दशरथ वाला। तो हम 2 कर चुके हैं यहाँ पर। अब हमारी बुक में तो बहुत सारे हैं, है ना? अब आप लोगों को क्या करना है? इनको सॉल्व करना है आप लोग। मैंने समझा दिया आप लोगों को, 2 कर लिए हैं। अब अगले जो है वो आप लोग खुद करोगे। मैं एक बार बता देती हूँ आपको, थर्ड वाला क्या कह रहा है, ये किसके बारे में है? गुरु द्रोणाचार्य कौरवा नाम पांडवा नाम च गुरु आसी। गुरु द्रोणाचार्य किसके गुरु थे भाई? कौरव और किसके गुरु थे? कौरव और पांडवों के। नाम सुना है कौरव और पांडव? कहाँ? महाभारत। महाभारत में सुना है ना नाम, कि महाभारत में कौरव और पांडव थे। उनके गुरु का नाम क्या था? गुरु द्रोणाचार्य। क्लियर? उनके गुरु का नाम था गुरु द्रोणाचार्य। सह अति योग्यता पूर्वकम तान पाठयति। सह, वह, सह का मतलब वह, उनको, योग्यता पूर्वक, तान उन सबको क्या करते थे? पढ़ाते थे। पाठ्यति का मतलब है पढ़ाते थे। किनको पढ़ाते थे वो? कौरव और पांडवों को। सह एव अस्त्र शस्त्राणाम शिक्षाम अपि ददाति थी। अब आपने देखा होगा कि प्राचीन समय में किसकी शिक्षा दी जाती थी? कि तीर कैसे चलाए जाते हैं, तलवार कैसे चलाई जाती है। क्लियर? तो यानी कि पहले अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा दी जाती थी। उस समय यही शिक्षा थी उनके लिए। एकदा द्रोणाचार्य
द्रोणाचार्य तेषां परीक्षा ग्रहणाति। एक बार द्रोणाचार्य ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। क्रमशः सर्वे शिष्याः सफला, क्रमशः बारी बारी आए। जब परीक्षा हुई तो सब बारी बारी आए और सब क्या हो गए? असफल हो गए। सब पास नहीं हुए। कौन पास हुआ? देखो, अंते गुरु अर्जुनम पृच्छति। अंत में गुरु ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन वदति, अर्जुन ने बोला, अहम तु केवलम चटकाया, मुझे तो केवल चटकाया नेत्रम पश्यामि, मैं तो केवल किसका नेत्र देख रहा हूँ? चटका। चटका हम किसको बोलते हैं? चिड़िया। क्या मुझे तो केवल चटका का ही नेत्र दिखाई दे रहा है? एव कथित्वा से लक्ष्य वेदः करोति। आप कहिए किसको भेदना है, यानी कि किस पे मुझे तीर छोड़ना है? सुना है ना आपने, पढ़ा भी होगा गुरु द्रोणाचार्य के बारे में। और अर्जुन ने किसको भेदा फिर? चिड़िया की आंख को। क्लियर? तो हमारा भी लक्ष्य भी एक ही होना चाहिए। हमें दिखता तो सब कुछ है, लेकिन हमारा लक्ष्य फोकस होना चाहिए हमारा। अब हमारा स्टडी का फोकस है, हमें पढ़ना है तो पढ़ना ही, हमारा फोकस पढ़ना है। अब आप लोगों ने सबने अपना लक्ष्य बना रखा होगा, किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है ना? यस या नो? पढ़ाई किस लिए करते हैं हम? इसलिए कुछ बनने के लिए, जीवन में अच्छा इंसान बनने के लिए, अच्छे अच्छे काम करने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए। क्लियर? तो अब यहाँ पर अर्जुन भी यही कहता है कि अंत में कि गुरु मुझे तो केवल चिड़िया का नेत्र दिखाई दे रहा है, आप तो मुझे बोलिए कि मैं किसको भेदूं, यानी कि किस पर तीर चलाऊं। और फिर लास्ट में अर्जुन ने तीर किस पर चलाया? चिड़िया की आंख पर, यानी कि उसके नेत्र को भेद दिया। क्लियर? अब उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन और बता देती हूँ, आप लोग आंसर खुद करोगे। ओके, आंसर आपको खुद करने हैं। फर्स्ट है यहाँ पर, नयनमिति पदस्य समानार्थक पदम की मस्ती। नयन का आपको पता ही है इसका समान, यानी कि इसका पर्यायवाची क्या है। क्लियर? सफला इति पदस्य विलोम पद की, सफला इसका हमें विलोम पद बताना है। राइट? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना? यस या नो? ओके। ददाति इति पदस्य कर्तृपदम किम, ददाति हमारी क्रिया है, इसका हमें क्या बताना है? कर्ता। क्लियर? अहम इति सर्वनाम पदे कस्मै प्रयुक्तम, अहम मैं, यहाँ पर सर्वनाम है तो ये किसके लिए आया है? पता है सबको? क्लियर? अब है एक पदेन, एक पद में उत्तर दीजिए। कौरवा नाम पांडवा नाम च गुरु कह आसीत, कौन थे? सबको पता है। क्लियर? कर लोगे ना? ओके। के असफला अभवन, कौन असफल हो गए? शिष्य सारे असफल हो गए थे ना, केवल एक ही तो सफल हुआ था, अर्जुन। अंते है गुरु कम पृच्छति, अंत में गुरु किससे पूछते हैं? क्लियर? सह के साम शिक्षाम ददाति, उनको वो किसकी शिक्षा देते थे? अस्त्र शस्त्र। क्लियर? पूर्ण वाक्य, अर्जुन है किम वदति, अर्जुन ने क्या बोला? अभी पढ़ा है हमने जस्ट। एकदा द्रोणाचार्य केसाम परीक्षा ग्रहणाति, एक बार द्रोणाचार्य ने किसकी परीक्षा लेनी चाहिए? किसकी परीक्षा लेनी चाहिए उन्होंने? सभी शिष्यों की ना। अर्जुन का नंबर तो लास्ट में आया। क्लियर? तो इसको आप खुद सॉल्व करोगे? यस या नो? ओके, ठीक है। क्लियर? तो आज हमने कौन सा क्या कर लिया? हमने अपठित गद्यांश कर लिए, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक में नहीं है। क्लियर? और कल इससे रिलेटेड ही कुछ हमारा नया टॉपिक होगा। क्लियर? कुछ भी हो सकता है आपका, संवाद भी हो सकता है, आपके लेटर भी हो सकते हैं, आपका कोई चित्रवर्णन भी हो सकता है, यू नो, यानी कि कोई भी आपका इससे रिलेटेड एक टॉपिक और होगा जो कल हम स्टार्ट करेंगे। ओके, वेलकम।